वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं पुनः अपने अलजेब्रा की क्लास के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं अलजेब्रा में जो सर्वसामिका पर आधारित प्रश्न होते हैं या आप सीधे तौर पे कह सकते हैं जो फार्मूला पर आधारित प्रश्न होते हैं उसको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अलजेब्रा को आपको सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र कहते हैं कि सर मुझे अलजेब्रा समझ में नहीं आता है, या मुझे अलजेब्रा का जोड़ नहीं आता है, घटाव नहीं आता है, या मैं जब अलजेब्रा देखता हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। तो मेरा प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अलजेब्रा को समझा सकूँ ताकि छात्रों के बीच जो अलजेब्रा का डर है वो समाप्त हो सके। तो चलिए, आज हम आपको अलजेब्रा का जो सर्वसामिका से संबंधित प्रश्न है या आपको कहें सीधा कहें कि फार्मूला पर आधारित जो प्रश्न है उसे समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो कुछ फार्मूला है उसको नोट करें। सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला जो है वो ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों फार्मूला सेम ही है। अंतर ये कि यहाँ पे प्लस है, यानी प्लस वाले में 2ab प्लस में रहेगा और माइनस वाले में 2ab माइनस में रहेगा। आप कभी कभी आप ये देखेंगे कि इस फार्मूला को ऐसे लिखा गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों बात एक ही है। चूँकि ये इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए चिन्ह सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2ab माइनस में है, ये जहाँ भी जाएगा 2ab में ही रहेगा। अगर एक साइड में है तो इधर जाएगा तो ये प्लस में हो सकता है, ये b प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो सकता है। लेकिन जब अपने साइड में है, यानी आप कहें कि RHS साइड में है, तो अपने चिन्ह के साथ ही रहेगा। चाहे उसको पहले लिखा जाए, बाद में लिखा जाए या बीच में लिखा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा जो फार्मूला है वो इस प्रकार का है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस। ये दोनों फार्मूला एक ही है, यानी आप इस दोनों पद में से अगर 3a निकाल लेते हैं कॉमन के रूप में, 3ab कॉमन ले लेते हैं, 3ab तो जो बचेगा वो ब्रैकेट में बचेगा, ब्रैकेट में लिखना होगा। जैसे इसमें से 3ab निकालेंगे, इसमें से a बच जाएगा, प्लस का प्लस देंगे, इसमें से 3ab निकालते हैं तो वो b बच जाएगा। तो दोनों फार्मूला को सेम ही समझना है, अलग अलग नहीं समझना है। इसी का एक और फार्मूला है, इसको हम a माइनस बी का होल क्यूब कहते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें क्या ध्यान रखना है कि लास्ट वाला जो पद होता है वो माइनस में होता है। जो लास्ट वाला पद होता है वो माइनस में होता है, चूँकि बी में बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस में है, तो स्क्वायर से जब स्क्वायर किया जाता है माइनस वाले पद का तो क्या हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये प्लस में रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। तो अभी तत्काल जो है इन्हीं चार प्रश्नों पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उसे बताने का प्रयास करता हूँ। तो पहला फार्मूला ये जो है हमारा, इसको लेते हैं। देखिए, इस पर सीधा सा प्रश्न आ सकता है 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए, हम सबसे पहले देखें कि जो पहले दिया ना, इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, a मान लें, इसको b मान लें। यानी जहाँ भी a आएगा वहाँ पर हमको 2a लिखना है, जहाँ b आएगा वहाँ पर हम b ही लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला फार्मूला दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस से फार्मूला में तो प्लस देंगे b स्क्वायर, तो b की जगह पर हम b ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी b ही है। उसके बाद 2ab, 2 इंटू a कितना है, 2a है, और b कितना है, b ही है। ये जो पॉइंट के जैसा दिया गया है इसको गुना समझना है। इसको गुना करेंगे यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा b स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 2 इन 2 दूना 4 लिख देंगे, और ये हमारा इसका आंसर होगा। चलिए इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें, उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। नोट करना और उतारना हालांकि एक ही बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हम लेते हैं जो इस पर आधारित है।
2m प्लस 3n का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे ab भी आ सकता है, n भी आ सकता है, xy भी आ सकता है, kl भी आ सकता है, यानी ABCD का कोई भी लेटर आ सकता है। तो इसको हम a कहेंगे और इसको क्या बोलेंगे b। तो यहाँ पे हम देखें कि अगर a जहाँ भी रहेगा वहाँ पर 2m लिखेंगे और b जहाँ रहेगा वहाँ पर 3n लिखेंगे। तो इससे अगर मैच करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर तो a की जगह पर 2m का स्क्वायर लिखेंगे प्लस b स्क्वायर b की जगह पर 3n का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पर 2m इंटू 3n लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 2 दूना 4, 4 3 12 mn, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए तीसरा प्रश्न जो इस पर आधारित है उसको लेते हैं। अब ये ऐसे आ सकता है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। देखने में थोड़ा सा रिजिड लगता है, खतरनाक लगता है, लेकिन ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये आपके प्रश्न को और आसान कर देता है। ऐसे प्रश्न आसान ही होते हैं। देखिए यानी a की जगह पर a ही रहेगा और b की जगह पर 1/a रहेगा, तो a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर ही लिखेंगे, b स्क्वायर की जगह पर 1/b का स्क्वायर लिखेंगे प्लस a लिखेंगे 2 इंटू a भी होता है, तो a रहेगा और b की जगह पर 1/a रहेगा, तो a स्क्वायर रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर a का स्क्वायर a ही हो जाएगा, a स्क्वायर ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा, केवल 2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस पर आधारित चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न इस प्रकार होगा 2/3x 3/2y का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल को a बोलेंगे, इस टोटल को b बोलेंगे, यानी a बराबर 2/3x और b बराबर 3/2y। चलिए तो a स्क्वायर लिखते हैं, 2/3 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3/2 y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पर 2/3x और b की जगह पर 3/2y। देखिए 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अभी x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y का y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम देखें 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा, यानी इस 2 से 2 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा हमारे पास 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी इसको हम 2 इंटू 2xy लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसे उतारना चाहे तो उतार लें, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इस पर आधारित एक और प्रश्न लेते हैं जो कि इस प्रकार होगा 2/3x प्लस 3y का होल स्क्वायर होगा। तो हम इस सबसे पहले इसको a बोलेंगे और इसको b बोलेंगे। तो 2/3x का होल स्क्वायर लिख दें, उसके बाद 3y का होल स्क्वायर लिख दें, और यहाँ हम लिखते हैं 2 इंटू a की जगह पर लिखेंगे 2/3x और b की जगह पर 3y, ऊपर लिखें। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर बचा 2 गुना 2 4 और इसके साथ xy, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आशा है कि इस फॉर्मूले पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाएँ तो आप उसे बनाने में सक्षम होंगे। चलिए अब हम दूसरे फॉर्मूले को लेकर चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए कई बार ये सवाल आता है कि ये फार्मूला आ कहाँ से गया, ये फार्मूला धरती पर अवतरित कैसे हो गया। देखिए कोई बड़ी बात नहीं, चाहे ये फार्मूला हो, चाहे वो फार्मूला, चाहे इसमें से कोई भी फार्मूला हो, वो कैसे बनता है उसको हम समझें। आप जानते हैं घातांक में कि अगर एक्स स्क्वायर है लिखा हुआ है कहीं तो इसका मतलब x इंटू एक्स है, एक्स क्यू लिखा है तो इसका मतलब x इंटू एक्स है, मतलब पावर जितना है उतना ही टाइम इसको गुना के रूप में लिखना है। ठीक है,
तो उसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हमें 2 बार लिखना है। स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, पावर 3 रहेगा, क्यूब रहेगा, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, वो भी गुना के रूप में। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी गुना के रूप में लिख दिए। अब हमने आपको गुना बताया था गुना, तो गुना के लिए हमने बताया था कि पहले वाले ब्रैकेट में का पहला अंक निकालें और बाद वाला पूरा ब्रैकेट लिख दें। फिर दूसरे इसी ब्रैकेट का दूसरा अंक निकालें, यानी दूसरा पद निकालें, यानी माइनस बी निकालें, और फिर इसको हम जैसा वैसा लिख देंगे, यानी बाद वाला ब्रैकेट पूरा का पूरा लिख देंगे। अब a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर होगा, a में b से गुना करेंगे a b हो जाएगा, फिर b में a से गुना करेंगे तो a b लिखे चाहे b a लिखे एक ही बात है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हमको जोड़ और घटाव करना है, तो a स्क्वायर जैसा कोई पद नहीं है, जैसा वैसा ही लिख देंगे, फिर b स्क्वायर जैसा कोई पद नहीं है तो जैसा वैसा लिख देंगे। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस ए बी दोनों एक जैसा ही पद है, तो इसको हम जोड़ेंगे। समझे कि यहाँ पर 1ab लिखा है माइनस में, और यहाँ भी माइनस में 1ab लिखा है, तो 1 1 कितना होता है 2 माइनस 2ab, ये हमारा आंसर हो गया। यही फार्मूला हमने ऊपर लिखा है। देखिए अब कई बार क्या होता है, थोड़ी सी विवादित बातें हैं बहुत ऐसे लोग ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए इसमें कोई विवाद का जगह ही नहीं है। बहुत ऐसे लोग जो नहीं समझ पाते इस बात को, तो इसको इसमें विवाद कर लेते हैं। देखिए जो अलजेब्रा का एक्सपेंशन होता है या कोई भी व्यंजक होता है, चलिए इसे मिटाते हैं। अलजेब्रा का कोई एक्सपेंशन होता है या व्यंजक होता है, उसको हम घटते क्रम में लिखते हैं। ज़्यादातर घटते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में भी लिखा जा सकता है। जैसे आप देखे होंगे 3x का क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 5x 7, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ x का पावर कितना है 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ कितना है 0 है, ठीक है। घटते क्रम में है, तो हमें भी इस फार्मूला को घटते क्रम में लिखना है। तो हमने लिखा है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका पावर कितना है 2 है, इसका भी पावर कितना है 2 ही हो सकता है, क्योंकि a अकेले तो इसका पावर 1 है और इसका पावर कितना है 2 है। तो इस पद का अगर टोटल घात निकालना है तो एक और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है सेम घात का है, मतलब दोनों तीनों पद का जो घात है वो लगभग बराबर ही है। तो इसको हम यहाँ लिखें या इसको यहाँ लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, या इसको हम पहले ही लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबका घात घात जो है लगभग ना क्या एग्जैक्ट बराबर है, ठीक है। तो हम इसको कहीं भी लिख सकते हैं। हाँ, इसको ऐसे लिखा जाता है क्योंकि ABCD में A पहले आता है, उसके बाद B आता है, ठीक है, इसलिए इन दोनों को हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बात की बातें नहीं है। फिर छोड़िए, हम यहाँ पे a माइनस बी वाला बता दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर। तो इस पर प्रश्न हो सकता है, जैसे 2x माइनस 4y का होल स्क्वायर, तो जस्ट इसको a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे b। अब हम क्या लिखें a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर फिर 4y का होल स्क्वायर, चूँकि b की जगह पर 4y है, माइनस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पर 2x और b की जगह पर 4y। अब गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, x का x स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, y स्क्वायर यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 4 चौका 16, यानी 16xy हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 16xy इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं, जो ऐसा रहेगा 2/3m माइनस 3/4n का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या बोलेंगे a, इसको क्या बोलेंगे b। तो a की जगह पर हमको लिखना है 2/3m का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस रहता है हमेशा 3/4n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। तो a की जगह पर हमको लिखना है 2/3m इंटू 3/4n। देखिए तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना है 9 m स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 n स्क्वायर। अब यहाँ 3 से 3 कटा दें, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, फिर यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी अंक लगभग खत्म हो गया।
3 से 3 कटा दिए, यहाँ 2 था यहाँ 4 था, तो 2 के पड़ा में 4 2 बार में 2 लिख दें, फिर इस 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ से अंक लगभग गायब हो गया। अब क्या बचा m और n, तो हम लिखे mn, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। यही टोटल हमारा आंसर है। चलिए अगर इसे उतारना है तो उतारें, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न 2/4 L, उसके बाद 5 L M का स्क्वायर। इस टोटल को ए बोलना है, इसको बी, सॉरी यहाँ पे माइनस देना है आपको। तो 2/4 L का स्क्वायर लिख दें, फिर 5 M का स्क्वायर लिख दें, उसके बाद 2 इंटू ए होता है तो 2/4L, बी कितना है, बी है हमारे पास 5M, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 L स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 M स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 पचे 20, ये ऊपर ही समझेंगे, यानी ये अंश में ही है, 2 को अंश में समझेंगे। 2 दूना 4, 4 पचे 20 LM और बाई 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं इसी फॉर्मूले पर आधारित। 7/x माइनस 3/y का होल स्क्वायर। इसको हम ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। तो 7/x का होल स्क्वायर बोल दें, माइनस 3/y का होल स्क्वायर बोल दें, प्लस होता है यहाँ पे माइनस 2 इंटू XY। तो x की जगह पर 7/x और b, सॉरी a की जगह पर 7/x और b की जगह पर 3/y। 7 का स्क्वायर होता है 49 और x का x स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, y का y स्क्वायर ही हो जाएगा। अब इसका हम गुना करते हैं, 7 दूना 14, 14 तेईं 42, 7 दूना 14, 14 तेईं 42, और नीचे कितना हो जाएगा XY, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसे उतारना है तो उतारिए, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब हम आते हैं क्यूब वाले फॉर्मूला पर, जो इस प्रकार का था, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए इस पर जो आधारित प्रश्न है उसको लिखते हैं, 2a 4b का होल क्यूब। ये फार्मूला कहाँ से आया होगा, इसको हम 3 बार लिखकर गुना करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे a, इसको क्या बोलेंगे b। ए क्यू यानी 2a का होल क्यूब, बी क्यू यानी 4b का होल क्यूब, उसके बाद क्यू है 3a स्क्वायर। तो a की जगह पर 2a है, इसका स्क्वायर कर दें, और b की जगह पर 4b है। उसके बाद 3ab स्क्वायर, तो a की जगह पर 2a का 2a ही रहेगा, और b की जगह पर कितना आ जाएगा 4b का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 बार गुना करेंगे, और a का पावर 3 का 3 ही हो जाएगा। 4 का 4 चौका 16, 16 चौका 64 बी क्यूब। अब यहाँ देखिए 3 का 3 रखें, 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर हो जाएगा, गुना 4b हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6a लिख दें, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16b स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या लिखें, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, 64 बी क्यू ही रहेगा। यहाँ पे हम 3 चौका 12, 12 चौका कितना होता है 48, यानी अंकों का गुना कर लें तो मिलेगा 48 ए क्यू ए स्क्वायर बी। उसके बाद 16 छक कितना होता है 96 ए बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब हम देंगे।
चलिए इसे उतारना है तो उतारे। चलिए दूसरे प्रश्न को लेते हैं। थ्री बाई 2/3 ए 1/2 बी का होल क्यू। तो इसको हम बोलेंगे और इसको बोलेंगे बी। तो पहले होता है ए क्यू, तो 2/3 ए का होल क्यू 1/2 बी का होल क्यू। उसके बाद 3a² टी की जगह पर 2/3 ए का होल स्क्वायर इंटू 1/2 बी। उसके बाद 3ab², तो ए की जगह पर 2/3 ही रहेगा और बी की जगह पर 1/2 बी का होल स्क्वायर आएगा। तो इसको हम गुना करेंगे। दो का क्यू कितना होता है, सॉरी 2 का क्यू कितना होता है 8, यानी 8 होता है। 3 का क्यू 27 ए क्यू ही होगा, और फिर 1 का क्यू 1 ही होता है। 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 बी क्यू। अब यहाँ देखिए 3 का 3 ही लिख देंगे। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 a², और इंटू पे 1/2 अभी रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम 3 से 3 को कटा सकते हैं। क्या बचा 2a इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 b²। अब इसको हम लिखे 8/27 8/27 ए क्यू 1/8 बी क्यू। इसके बाद अंकों का गुना कर ले, 3 चौका 12, 12 में 1 से गुना करेंगे 12 ही हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा 9 दूना 18। हम चाहे तो यहाँ पे कटा भी सकते हैं a² बी, फिर यहाँ पर भी इसको हम कटा सकते हैं। तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 ab²/4, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसे उतारना है तो उतारे, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम पहुँचते हैं अपने लास्ट फार्मूला पे। आज का जो लास्ट फार्मूला है उस पर। तो इस फार्मूले में क्या चेंजेस करने हैं, ये प्लस में रहेगा, बाकी सब क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। चलिए इस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। 2a - b का 2a का होल क्यू माइनस b का होल क्यू। ट्रेन का आवाज़ बार बार आ जा रहा है। देखिए, तो 3a², e का मतलब 2a का होल स्क्वायर इंटू बी। उसके बाद प्लस 3ab², तो e की जगह पर कितना होगा 2a ही होगा और b की जगह पर b ही होगा, और इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं। 2 का क्यू कितना होता है 8 ए क्यू। उसके बाद माइनस बी का क्यू बी ही हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, अगर 4 में 3 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 12 a² बी हो जाएगा। इसका करें 3 दूना 6 ab², ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर एक और प्रश्न लेते हैं। 2/3a - 1/3 b का होल क्यू। 2/3 a का होल क्यू लिखेंगे, माइनस 1/3 b का होल क्यू लिखेंगे, -3 इंटू a, यानी 2/3 a का स्क्वायर इंटू b 1/3 b। उसके बाद प्लस, ये प्लस में होता है 3 इंटू 2/3 a इंटू 1/3 b का होल स्क्वायर। फिर इसको सोल्व करते हैं। 2 का क्यू कितना होता है 8 और 3 का क्यू 27 ए क्यू। 1 का 1 होता है, 2 का क्यू 27 बी क्यू। इसका हम लिखे 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो जाएगा 9 a² इंटू 1/3 बी। उसके बाद इसका हम 3 दूना 6 कर दें या 3 से 3 कटा दें तो 2a बच जाएगा इंटू 1/9 b²। चलिए इसको फिर से यहाँ लिखें। 8/27 ए क्यू माइनस 1/27 बी क्यू, और इसका 4 3 12 4 3 12 12 9 त्रिका 27 9 त्रिका 27
ए स्क्वायर बी प्लस यहाँ ये जो हो जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे 2 ए बी स्क्वायर और 9 का 9, 9 का 9 उतार देंगे, ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। चलिए इसे उतारना चाहे तो उतारे, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं अपने होमवर्क सेक्शन की ओर। आपने जो अभी तक समझा और आपको जितना ही समझ में आया उसे अब जो मैं प्रश्न दूंगा उसको बनाकर आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है या व्हाट्सएप है उस पर आप भेजें, ताकि मैं समझ सकूं कि आपने कितना हमारी बातों को समझा या आपको कहाँ किस बात को समझने में त्रुटि हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं उसे अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए आज का जो प्रश्न होता है या पहला है 2a का 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, 3/2a माइनस 7/3b का होल स्क्वायर। उसके बाद चौथा प्रश्न रहेगा 3a 1/2b का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस कर देते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न रहेगा 2a 1/3b का होल क्यूब, ये b है। छठा प्रश्न रहेगा 3/2a प्लस 1/4b का होल क्यूब। सातवां प्रश्न रहेगा 1/a प्लस 1/b का होल स्क्वायर। आठवां प्रश्न रहेगा x/a माइनस x/b का होल क्यूब। चलिए आज के लिए बस इतना ही प्रश्न को रहने देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप नए व्यूवर हैं, अगर आपको जोड़ घटाव गुना भागा आपने पहले से नहीं सीखा है तो आप हमारे इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर आप जोड़ घटाव गुना भागा या जो भी अलजेब्रा से संबंधित प्रश्न होंगे या चैप्टर्स होंगे उसे आप देखें, ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।